आज स्टॉक लाया हूं, काफी चर्चा में था ये स्टॉक क्योंकि रिसेंटली आईपीओ आया था। 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर का आईपीओ था और लिस्टिंग बहुत बढ़िया हुई थी। वह सेलो वर्ल्ड लिमिटेड, इनफैक्ट बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है। अगर आप इसके लिहाज से देखें तो 15-16 हजार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। बट रीजन ये है देने का क्योंकि ब्रांड इक्विटी जबरदस्त है और सेलो वर्ल्ड एक ऊपर के लेवल से करेक्ट होके अभी एक ऐसे लेवल पे है जहां पे अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया हो जाता है। और लिस्टिंग बहुत धुआंधार हुई थी, उस टाइम पे 28% प्रीमियम पे हुई थी और आज लिस्टिंग के आसपास के प्राइस पे ही है, सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कंपनी का प्रोमोटर बैकग्राउंड स्ट्रांग है, काफी पुराने प्रोमोटर्स है। 1982 से सेलो ब्रांड चल रही है और 4 डिकेड्स में इन्होंने काफी सारा बड़ा पोर्टफोलियो बनाया है, मतलब एक आइकॉनिक ब्रांड्स कई सारे इनके। और आप देखिए सेलो ब्रांड में मतलब क्लीनो, प्यूरो, शेफ, H2O, मोड्यूस्टेक, मैक्सप्रेस, ये और तो ब्रांड सही है। हाउसवेयर में, इंसुलेटेड वेयर में, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में, कुकवेयर में, ओपलवेयर, ग्लासवेयर का इन्होंने राजस्थान में भी अभी प्लांट लगाया है। तो ये सारी चीजें, और हमने देखा राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में सेलो ही है। इसके बारे में मैंने जब लिंक पेन की बात कर रहे थे तब चर्चा की थी। मोल्डेड फर्नीचर्स में सेलो इज अ गुड ब्रांड। तो ये सारे बिजनेसेस है और इन सब में अच्छा खासा इन्होंने मार्केट शेयर और अच्छी खासी ग्रोथ भी दिखाई है। और कंज्यूमर वेयर, हाउसवेयर में अच्छा खासा इनका रेवेन्यूज भी ग्रो हो रहा है। और राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जरूर थोड़ा कम हुआ है क्योंकि वहां पे कंपटीशन ज्यादा है, बट मोल्डेड फर्नीचर्स अच्छा कर रहा है इनका। और मैं देख रहा था इनका कौन कॉल नोट्स देख रहा था, तो अच्छा खासा इन्होंने मार्जिन के ऊपर भी इनफैक्ट फोकस किया और मार्जिन और Q3 के रेवेन्यूज भी अच्छे ग्रो हुए थे और पैट भी अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है। सबसे बढ़िया बात यह है कि जब इनके ये जो राजस्थान वाला प्लांट है उससे इनका इबिटा मार्जिन में भी एक्सपेंशन आएगा। और ओवरऑल एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। सारे ये जब आप प्लास्टिक्स की बात करें सारे प्रोडक्ट्स इनके अंडर वो है और अच्छा खासा आगे भी ग्रोथ दिख रही है कंपनी में। और मुझे एक और बात बढ़िया लगी इसकी, 48% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC और ROE 125% क्योंकि एक OFS आया था और अब देखते हैं आगे कैसे चलता है। और अच्छी खासी ग्रोथ जो मैंने बोला वो तो दिखाई रहे हैं। और क्वार्टरली नंबर्स भी बहुत बढ़िया आए थे दिसंबर वाले। 91 करोड़ का पैट था जो कि जनरली सितंबर 2023 में 87 करोड़ के पैट के सामने। और प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग क्योंकि OFS आया था तो पूरा 75 के नीचे नहीं आया, 78% है। और FIIs और DIIs करीब 17-18% के लगभग वो होल्ड करते हैं और पब्लिक में शेयर होल्डिंग बहुत कम है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो प्लान्स है, जो 13 लोकेशंस पे 13 प्लांट्स हैं इनके अलग अलग लोकेशंस पे, और भी आगे एक्सपेंशन प्लान्स है। और जो कौन कौन नोट्स पढ़ के जो पता चलता है कि इनकी प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज और रेवेन्यू ग्रोथ के एक्सपेंशन के प्लान्स काफी अच्छे और एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी काफी फोकस्ड है। ओपलवेयर, ग्लासवेयर से अच्छा खासा इनका रेवेन्यूज आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है अक्रॉस इंडिया। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में इन लेवल्स पे रेकमेंड किया है मैंने, तो 990 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। हालांकि मुझे 1000 प्लस का स्टॉक बहुत आराम से लगता है, बट एक बार मैं 990 का टारगेट दूंगा। 90 उर्फ 990 ये है आपके लिए टारगेट जैन साहब की तरफ से आते हुए सेलो वर्ल्ड के लिए। जैन साहब आपने बताया नहीं, ये पहली बार दे रहे हैं आपने स्टॉक, बताया था? यस सर, पहली बार दे रहा हूं। इनफैक्ट मैंने बोला कि अभी अक्टूबर में आईपीओ आया है, तो जनरली आईपीओ आने के बाद इतनी जल्दी रेकमेंड भी नहीं करते हैं। हाँ, ये बात सही है, पहली बार रेकमेंड।